अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 2 प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। एक्सरसाइज 2C कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। कहते हैं ली टिंग हैज़ टू लैपटॉप्स, लैपटॉप X एंड लैपटॉप Y। इन एनी वन ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैपटॉप X ब्रेकिंग डाउन इज़ 0.1 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैपटॉप Y ब्रेकिंग डाउन इज़ 0.35। इन एनी वन ईयर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ लैपटॉप्स ब्रेक डाउन। अच्छा देखो, अगर x की बात हो रही है और इसमें ब्रेक डाउन की कंडीशन आई है, ठीक है, तो ये डैमेज और ये नॉट डैमेज, ठीक है। x के डैमेज की प्रोबेबिलिटी है 0.1, तो 0.9 हो जाएगी नॉट डैमेज की प्रोबेबिलिटी। और ये कैसे निकलती है, 1 में से 0.1 माइनस कर दें तो ये 0.9 आ जाएगा आपके पास। 1 में से 0.1 माइनस कर दें तो 9 आ जाएगा। और लैपटॉप Y की भी डैमेज की और नॉट डैमेज की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी इसी तरह से निकलेगी कि इसकी जो डैमेज की प्रोबेबिलिटी है वो है 0.35, तो ये नॉट डैमेज की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.65। और ये मुझे कैसे पता चला, मैंने 1 में से 0.35 को माइनस कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। सही है। पहला पूछते हैं बोथ ब्रेक्स डाउन, बोथ लैपटॉप्स ब्रेक डाउन, तो दोनों के ब्रेक डाउन की प्रोबेबिलिटी है ये वाली 0.1 और 0.35, इन्हें मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.35, ये हो जाएगा 0.035, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, बोथ लैपटॉप X ब्रेक डाउन बट लैपटॉप Y डज नॉट, यानी कि एक टूटेगा और एक नहीं, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। 0.1 को मल्टीप्लाई करवाना है 0.65 से, तो ये हो जाएगा 0.065, एग्जैक्टली 1 ब्रेक डाउन, यानी कि एक डैमेज X डैमेज, दूसरा नॉट डैमेज, ठीक है। या फिर और वाली कंडीशन, अब पहला वाला डैमेज नहीं होगा, मिस्टर X का लैपटॉप डैमेज नहीं होगा और Y का लैपटॉप डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन है, इसमें डैमेज और नॉट डैमेज है, तो पहले वाले को डैमेज को नॉट डैमेज से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। एक डैमेज होगा दूसरा नहीं, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.65 प्लस, और इसके नॉट डैमेज को इसके डैमेज से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। उसका नॉट डैमेज है 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.35। अब यकीनन चूँकि इसके लिए शायद कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़े, ये हो जाएगा 0.065 प्लस 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.35, 0.315, 3, 1 और 5, तो ये हो जाएगा 8, 9, 0.98, कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 0.065 प्लस 0.315, 0.38 आ रहा है, सॉरी 0.38 है, यस दिस इज इट। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 इसका। और क्वेश्चन 5 में ट्री डायग्राम भी दिया हुआ है। कहते हैं इन अ ग्रुप ऑफ 8 बॉयज 3 आर लेफ्ट हैंडेड, ग्रुप ऑफ 8 बॉयज 3 आर लेफ्ट हैंडेड, द रिमेनिंग 5 बॉयज आर राइट हैंडेड, 5 बॉयज आर राइट हैंडेड, 2 boys are chosen at random from the same group of 8 boys. Okay. Copy and complete the tree diagram. अब देखें यहाँ पर कंडीशन ये है कि उन्होंने 2 बॉयज़ सेलेक्ट किए, लेकिन ये नहीं बताया कि रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ 8 बॉयज़, एक ही ग्रुप के लड़कों में से उन्होंने 2 लड़के सेलेक्ट किए हैं।
तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि यहाँ पर भी आपने 8 लिखा अगर तो यहाँ पर रिमेनिंग जो है 1 से माइनस हो जाएगा, यहाँ दोनों सब जगह 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही जब पहली सिलेक्शन की तो 8 बॉयज़ थे, दूसरी सिलेक्शन करने के लिए एक बॉयज़ सेलेक्ट हो चुका था, तो अब पीछे 7 बॉयज़ रह गए, ठीक है। अच्छा अगर 3 लेफ्ट हैंडेड थे 8 में से और लेफ्ट हैंडेड एक ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया, तो 3 में से 1 माइनस हुआ, तो अब आपके पास बच गए 2 लेफ्ट हैंडेड यहाँ पर, और यहाँ अगर 5 बचे होंगे ऑब्वियसली, 5 बॉयज़ राइट हैंडेड थे और 5 राइट हैंडेड वाले बॉयज़ अगर सेलेक्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर राइट हैंडेड वाले जब एक ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, यहाँ आ गया 4। अब इसे कंप्लीट करते हैं। 7 में से 2 माइनस हुआ, देखें ना यहाँ टोटल 7 कैंडिडेट्स थे, 2 माइनस हो गए तो यहाँ पर बच गए 5। और इसी तरह से यहाँ वाले कॉलम में आए, इस वाले लीव्स इसके स्टेम्स में, यहाँ 4 यहाँ पर सेलेक्ट हो गए आउट ऑफ 7, तो यहाँ 3 बचने चाहिए थे, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3। अब कहते हैं बाय यूजिंग द ट्री डायग्राम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉय चूजन इज राइट हैंडेड एंड द सेकेंड बॉय चूजन इज़ द लेफ्ट हैंडेड, यानी कि राइट और लेफ्ट, ये रहा राइट वाला और ये रहा लेफ्ट वाला, हमें राइट और लेफ्ट ही लेना है और कोई नहीं लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड की प्रोबेबिलिटी आप शो देखें ट्री डायग्राम में 5/8 और लेफ्ट हैंडेड वाले की आ रही है 3/7, 5 3 ज़ा 15 और 7 8 ज़ा 56। ये रहा राइट वाले की प्रोबेबिलिटी और ये रही आपकी लेफ्ट हैंड वाली की प्रोबेबिलिटी। वन ऑफ द बॉय इज़ राइट हैंडेड एंड द अदर इज़ लेफ्ट हैंडेड, तो हमें राइट और लेफ्ट चाहिए, ये वाला राइट है, सॉरी पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड है और फिर राइट हैंडेड है, और यहाँ पर पहले राइट हैंडेड है और फिर ये लेफ्ट हैंडेड है, ये दोनों लेफ्ट हैंडेड और ये दोनों राइट हैंडेड और राइट हैंडेड। हमें दोनों राइट और दोनों लेफ्ट वाले नहीं चाहिए, हमें चाहिए वन ऑफ द बॉयज़ राइट हैंडेड एंड द अदर इज़ लेफ्ट, एक लेफ्ट राइट और एक राइट लेफ्ट दोनों चाहिए होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 2 के अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉमा या फिर वाली कंडीशन में प्लस आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट वाली है, लेफ़्ट के हैं हमारे पास ये LR वाला देखें तो यहाँ पर है 3/8 5/7 3/8 एंड 5/7 प्लस राइट लेफ़्ट वाले हैं, राइट लेफ़्ट यहाँ पर है 5/8 3/7 5/8 और 3/7। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके दोनों के आंसर 15/56 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा क्योंकि दोनों के आंसर सेम ही हैं। देखो ना ये मुझे यहीं से लिखें 5387 5387 5387, इस एक का आंसर आ जाएगा 15/56, दो 15/56 वाले हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो 2 1 2 2 2 4 कैरी है एक 16 2 8 16 15/28, ठीक है जी। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 बोथ बॉयज़ चूजन आर लेफ्ट हैंडेड, तो दोनों लेफ्ट हैंडेड के चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड इज इक्वल्स टू लेफ्ट वाले हैं 3/8 एंड 2/7, 2 1 2 2 4 8 3 1 3 और 7 4 28 3/28, ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होती है, होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।